नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में नेटो चुपचाप एक जंग की तैयारी कर रहा है जो वे कभी नहीं लड़ना चाहते। ये एक ऐसी जंग की संभावना है जो मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी जंग जो पानी की अंधेरी गहराइयों में लड़ी जाती है, बम या गोलियों से नहीं बल्कि सबमरीन से, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हैं और दिखने से बहुत पहले हमला कर सकती है, जहां उन्हें डिटेक्ट करना तूफान के बीच में एक फुसफुसाहट सुनने जैसा है। मुझे फ्रंट लाइंस पर मौजूद फोर्सेस के साथ रहने का दुर्लभ मौका मिला। अगले 3 दिनों में मैं आपको एक जर्मन सबमरीन, यूएस नेवी के P-8 पोसाइडन में उड़ान और रॉयल नेदरलैंड्स नेवी के वॉरशिप पर सफर कराऊंगा। आइसलैंड यूके गैप का पानी है धरती पर सबसे स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण गलियारों में से एक। कोल्ड वॉर के दौरान ये सोवियत सबमरीन्स के लिए अटलांटिक में घुसने का रास्ता था, और आज जब रशियन समुद्री गतिविधियां एक बार फिर बढ़ रही हैं, नेटो कोई चांस नहीं ले रहा है। इस संभावना की तैयारी के लिए नेटो डायनामिक मोंगूस नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, एक 2 हफ्ते का ऑपरेशन जहां इस गठबंधन के वॉरशिप्स, सबमरीन्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट आइसलैंड के तट पर इकट्ठा होते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे मुश्किल मिशंस में से एक की ट्रेनिंग के लिए। दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाना और उन्हें बेअसर करना। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का गढ़ है। हम कई पार्टनर देशों के साथ काम करते हैं और हम जो करना चाहते हैं वो है अपना डिफेंस पोस्चर सुधारना। ये एक ऐसा वॉर गेम है जिसे बहुत कम बाहरी लोगों ने देखा है। एक ऐसी लड़ाई में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन एक्सरसाइज के अंत में मैं चाहता हूं कि हम शानदार हों। ये जर्मन टाइप 212 अल्फा डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सबमरीन्स में से एक। अब जर्मनी का सबमरीन वॉरफेयर में अग्रणी रहने का एक लंबा इतिहास है, और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही उनकी जबरदस्त यू बोट टेक्नोलॉजी की वजह से 1500 से ज्यादा सबमरीन्स बनाई गई। और जैसा कि आप मेरे नीचे देख सकते हैं, वे आज भी वही यू डेजिग्नेशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे भी U-33 के नाम से जाना जाता है। आज जर्मन फ्लीट बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ 6 सबमरीन्स एक्टिव सर्विस में हैं, लेकिन ये सबमरीन्स अपनी स्टेल्थ और फुर्ती दोनों के लिए जानी जाती हैं, और ये उथले तटीय पानी में ऑपरेट कर सकती हैं और दुश्मन के लिए लगभग अनडिटेक्टेबल रहती हैं। इसीलिए इस एक्सरसाइज के लिए 212s को चुना गया। वे एक आदर्श प्रतिद्वंद्वी हैं, वे शांत हैं, वे फुर्तीली हैं, उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है, जो उन्हें शिकारी और शिकार दोनों के लिए एक परफेक्ट प्लेयर बनाता है। हाँ, हम दुनिया की सबसे साइलेंट सबमरीन्स में से एक हैं, क्योंकि हम एक कन्वेंशनल सबमरीन है। सबमरीन U-33 पहले से ही 20 साल पुरानी है, लेकिन ये अभी भी दुनिया की सबसे मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स में से एक है। U-212 अल्फा सबमरीन का जनरल स्ट्रक्चर लगभग 30 लोगों के क्रू के साथ होता है। कुल मिलाकर बोर्ड पर 23 बेड्स हैं। लगभग 80% क्रू को बेड शेयर करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि पूरा क्रू 2 वॉच में बंटा होता है, स्टार बोर्ड और पोर्ट वॉच। और हम आम तौर पर 6 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक आदमी सो रहा होता है, तो जब वो उठता है बस स्लीपिंग बैग हटाता है, दूसरा वाला ले लेता है और फिर दूसरे के लिए बेड तैयार कर देता है। 30 लोगों के लिए हमारे पास एक टॉयलेट, एक शावर है। और सबमरीन चलाने के हमारे हमेशा 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। इसका मतलब है कि टॉयलेट हमेशा गर्म रहता है, तौलिया हमेशा गीला रहता है और शावर भी हमेशा गीला रहता है। सबमरीन चलाना वाकई बहुत चैलेंजिंग है। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती। आप कम से कम 2, 3 या 4 हफ्तों तक पानी के अंदर रहते हैं। आपको ताज़ी हवा या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। आप अपने परिवार से कनेक्टेड नहीं रहते। आपको नहीं पता होता कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो हाँ, ये एक कह सकते हैं एक बक्से में, एक ढके हुए बक्से में रहने जैसा है, और ये बहुत चैलेंजिंग है। समुद्र में रहने के लिए हमारा लिमिटिंग फैक्टर असल में खाना है। यही हमारा मेन लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये एनर्जी नहीं है, फ्यूल या कुछ और नहीं है। तो हम कम से कम 4 हफ्तों तक रह सकते हैं, लेकिन तब खाना बहुत बहुत लिमिटेड हो जाता है। एक सबमरीन की मौजूदगी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, और ये पूरी सिचुएशन को बदल कर रख देती है। तो अगर आपको याद हो, जैसे लेट 80s में फॉकलैंड वॉर के दौरान सिर्फ 1 या 2 सबमरीन की मौजूदगी ने ही उस पूरी जंग के मैन्यूवर का, उसके पूरे शेड्यूल का रुख ही बदल दिया था। और GIU के गैप में भी ऐसा ही है, क्योंकि हम हमेशा ये जान पाते हैं कि दूसरे कहाँ हैं, और हम इंटेलिजेंस, रेकी और सर्विलांस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, जिससे हमारी स्थिति मजबूत होती है, लेकिन किसी और को नहीं पता होता।